अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैन है, एक रिप सेक्शन है, दूसरा ओ एस पी एफ वन सेक्शन है। ये आपस में कनेक्ट हैं, ओ एस पी एफ वाले सारे और रिप वाले सारे आपस में कनेक्ट हैं। हम चाहते हैं कि रिप सेक्शन से ओ एस पी एफ सेक्शन में कम्युनिकेट कर पाएँ, तो हम इसके लिए एक सेंटर में राउटर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करें एक दूसरे के कम्युनिकेशन के लिए। तो हम सबसे पहले दो नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क के लिए पहले हम इधर कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पर सीरियल 020 से लेंगे रिप सेक्शन से, और यहाँ पर भी 020 पे कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारे लिए याद करने में आसानी हो। यहाँ पर हम 021 ले लेंगे सीरियल, और यहाँ पर भी हम 021 पे ही कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमने इनको आईपी एड्रेस असाइन करना है। आईपी एड्रेस के लिए से पहले हम नेटवर्क आईडी दे देंगे। तो यहाँ पर हमने इसका नेटवर्क आईडी रख देंगे, इस नेटवर्क का 7.0, और जो राइट साइड पे होगा ये 7.0, और राइट साइड पे हम जो सेंटर को रिप से कनेक्ट करते हैं उसको हम 7.0 करते हैं, और जो सेंटर को ओ एस पी एफ सेक्शन से करते हैं उसको हम 8.0 कर देंगे। तो हम आईपी एड्रेस यहाँ से दे देंगे। पहले हम गए 020 पे, इस पे हम चाहते हैं इस पे हम आईपी एड्रेस देंगे 7.1 हो गया। फिर इसको हम रिप में ऐड कर देंगे 3.0, ऑलरेडी रिप में ऐड है। अब हम चाहते हैं कि 7.0 भी ऐड हो जाए, तो हम यहाँ पर 7.0 ऐड कर देंगे। अब हमारे रिप सेक्शन में ये सारे तो आ चुके हैं। अब हमें हमारा ये नेटवर्क जो है जो 7.0 वो भी रिप सेक्शन में ऐड हो चुके हैं। अब हम ये नेटवर्क जो है जो 8.0 है वो हम ओ एस पी एफ सेक्शन में यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो हम इस राउटर पर क्लिक करेंगे, CLI से करेंगे हम यहाँ पर राउटर EN लिख देंगे पहले, फिर कन्फिग यहाँ पर हम लिख देंगे राउटर OSPF1। फिर हम इस नेटवर्क का एड्रेस दे देंगे, नेटवर्क पहले लिखेंगे, फिर नेटवर्क आईडी जो है 192.168.0 था, और फिर हम 0.0.0.255 लिखेंगे, फिर एरिया 0 इंटर कर देंगे। जो 8.0 है जो वो ओ एस पी एफ सेक्शन में हमारा ऐड हो चुका है। अब हम यहाँ पर उन दोनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले ऐड करना है इस राउटर में, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम पहले लिख देंगे EN, फिर कॉन्फ़िग T। अब हम यहाँ से लिखेंगे, पहले रिप वाले करते हैं हम, राउटर रिप लिख देंगे, फिर रिप नेटवर्क जो है 7.0 था, यहाँ पर देख सकते हैं जो रिप से आ रहा है 7.0, तो हम उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे नेटवर्क 192.168.7.0, ये ऐड हो चुका। अब हम ओ एस पी एफ से जो आ रहा है डेटा उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1, फिर हम लिखेंगे मैट्रिक 2। तो ये हमारा रिप वाला सेक्शन हो चुका है। अब हम एग्ज़िट कर देंगे। अब हम OSPF सेक्शन में जाएंगे, तो फिर हम राउटर OSPF1 लिखेंगे, इंटर। और यहाँ पर पहले हमने आईपी एड्रेस देनी होती, शायद आईपी एड्रेस हमने नहीं दी। 7.0 हमने यहाँ पर दिया था, अब हम 7.1 लिख देंगे यहाँ पर 020 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.2, इसको ऑन करते हैं। अब 021 पे हमने यहाँ पर 8.2 कर देंगे, 8.1 कर देंगे यहाँ पर, 8.1 यहाँ पर, और यहाँ पर 8.2 कर देंगे यहाँ करके 020 पे 8.2 इंटर कर दिया। अब हम यहाँ पर कमांड में दोबारा आएंगे, CLI पे दोबारा ट्राई करेंगे हम राउटर OSPF1,
यहाँ पर लिखेंगे नेटवर्क 2.168.8.0 फिर 0.0.0.255 एरिया 0 लिखेंगे। ये हो चुका है। अब हम इसमें रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। फिर हम जहाँ पर OSPF में आ रहे हैं उसको हम लिख देंगे सबनेट्स। ये हो चुका है। अब हम चेक करते हैं इस पीसी में कनेक्शन जाता है कि नहीं जाता जो OSPF में है। इसके लिए हम पहले इसका IP एड्रेस कॉपी कर लेंगे। IP एड्रेस हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम यहाँ से पिंग कर लेंगे जो हमारा रिप सेक्शन में। डेस्कटॉप पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट, फिर यहाँ पर लिखेंगे पिंग और जो IP एड्रेस कॉपी किया था इंटर कर देंगे। थोड़ा वेट करेंगे, पहला वाला शायद लॉस्ट हो जाए, फिर दोबारा दूसरी, पहला वाला टाइम आउट हो चुके, देखें दूसरी हो चुका है, हमारा रिप्लाई आ रहा है। तो इस तरह हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। थैंक यू।